इसको पहले कोई जानता नहीं था। 2020 में हम अगर बोले 2020 में खेला था ये, ओलंपिक, पैरालंपिक 2020 में खेला था। लेकिन 2020 में ये चौथा रैंक पे था। इसको कोई जानता तक नहीं था कि ये है कौन, नवदीप सैनी। और अभी आया तो पूरा अभी छाया हुआ है। पढ़ेंगे इडियम फ्रेज। ये जो इडियम फ्रेज है ब्लैक बुक का है, ठीक। हम ब्लैक बुक का पूरा 1 से लेकर के चल रहे हैं, पूरा 1 से लेकर के, और भी कितनावां पार्ट हुआ है शायद हमको याद नहीं है। तो आप हम क्या करते हैं कि इसको ट्रिक से याद करते हैं, और ट्रिक से याद करने के बाद क्या करते हैं कि इसका मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं और वो देखते हैं याद हुआ कि नहीं। इस तरह से क्या होता है ना कि जो अंदर का कलेजी पोटा भोल टिप सब है ना, वो संतुष्ट हो जाता है, मतलब आत्मसंतुष्ट हो जाता है कि हाँ याद हो गया। क्या होता है ये एग्जाम में बहुत काम देता है। कभी होता है ना कि बुक रटने का टाइम नहीं है, 10 मिनट का वीडियो है, 10 को बताया गया है, जिसमें से हम डबल फास्ट करके देखेंगे, 5 मिनट लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। 5-5 मिनट करके देखेंगे 3-4 को, ए कंप्लीट, फिर 5-5 मिनट 4 को देखेंगे, बी कंप्लीट। इस तरह से चलेंगे, ठीक है। लास्ट में मॉक टेस्ट लगाएंगे। अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन है कैप इन हैंड, मतलब सम्मानजनक तरीके से। सम्मानजनक तरीके से का मतलब होता है इन रिस्पेक्टफुल मैनर, मतलब तो कैप इन हैंड। अभी एक बताते हैं, कोई भी अगर बड़ा कमांडर या फिर कोई भी बड़ा आदमी आ जाता है और जो होता है तो उसको हम क्या करते हैं, टोपी खोल करके ऐसे स्वागत करते हैं। क्रिकेट में भी बहुत कोई करता है ना, ऐसे टोपी उतारता है और ऐसे स्वागत करता है, मतलब कैप जो है वो हैंड में लेता है और ऐसे झुक जाता है ना। इसका मतलब क्या है, सम्मानजनक तरीके से उसका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है ना। ऐसे नहीं टोपी खोल करके ऐसे ऐसे किया जाता है, तो ये सम्मानजनक तरीके से किया जाता है। टोपी उगाड़ो ऐसे, है सम्मानजनक। तो कैप इन हैंड, जब कैप हाथ में आ जाए तो समझ जाना वो सम्मानजनक तरीके का बात कर रहा है ना। तो कैप इन हैंड मतलब सम्मानजनक तरीके से, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। आगे बढ़े। अभी आत्मसंतुष्ट नहीं लगेगा, फिर वो जब मॉक टेस्ट है मजा आ जाएगा। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड। झारखंड में उत्पाद सिपाही का अभी फॉर्म निकला है, उस फॉर्म बहुत पहले निकला है, उसका दौड़ चल रहा है, ठीक। और दौड़ में जब जब आदमी दौड़ रहा है तब तब मर जा रहा है एक। क्यों? सबसे पहला बात कि वो इसलिए कि एक सबसे पहला कारण है कि गर्मी में वो दौड़ा रहा है। धूप अभी का गर्मी का धूप होता है ना, थोड़ा बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन ये जो बरसात के दिनों का जो धूप होता है ना, बहुत कड़क होता है। एक तो, और सबसे पहला बात, बच्चा जो है वो पूरा प्रैक्टिस नहीं करके जा रहा है, फुली प्रैक्टिस में नहीं जा रहा है। जैसे थोड़ा 2 दिन दौड़ा, 5 दिन दौड़ा, तो वो हैबिट तो आता नहीं है ना। और जब हैबिट नहीं आने के बाद क्या होता है कि जो हमारा शरीर है, वो प्रेशर झेल नहीं पाता है, गिर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, या फिर कोई भी ब्लॉक हो जाता होगा साँस-वाँस लेने में, वो। तो अभी तक बहुत आदमी इसमें मर चुका है। अभी तो गिनती नहीं बता सकते, लेकिन 2-3 अभी तक 14-15 को मर चुका है। हम तो 2 ही 3 जान रहे, बता रहा है ये लोग कि 14-15 आदमी मर चुका है। तो ये जब उत्पाद सिपाही का फॉर्म आया ना, ये ज़िंदगी देने नहीं बल्कि मृत्यु लेने आया, मृत्यु दंड दिया, कैपिटल पनिशमेंट, है ना? तो ये रहा झारखंड उत्पाद सिपाही में 14-15 लोग मर गए, तो कैपिटल पनिशमेंट हो गया उसका, मृत्यु दंड। कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? पूरा करना। कैरी आउट पूरा करना, ये काम को पूरा करना। एक अभी वीडियो चल रहा है इंस्टा पे, है ना? ये कारी, कारी बोल वीरे छोड़ेन, कारी, कारी आउट। कारी तू आउट हो जा यहाँ से, करिया है तो बोल रहे कारी आउट हो जा, काहे? पूरा काम करके आना, पूरा करना, पूरा काम करके आओ, कारी नहीं तो पू आउट, कारी आउट यहाँ से, नहीं तो पूरा काम करके आओ तभी ठीक है, और नहीं तो कारी आउट, कैरी आउट, कारी आउट, कैरी आउट। क्यों आउट? क्योंकि पूरा काम करो तो आने मिलेगा। तो कैरी आउट का मतलब क्या होता है? पूरा करना, कैरी आउट पूरा करना, कैरी आउट पूरा करना, कारी आउट हो जाओ यहाँ से, नहीं जाएंगे तो फिर काम पूरा करके आओ। तो ये काम पूरा करके क्या कर रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट समथिंग या फिर एग्जीक्यूट मतलब होता है भाई पूरा करना, लागू करना। आगे, अब वो कैरी आउट हो गया। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल मतलब क्या? जिसके हाथ में बॉल है वही तो निर्णय लेगा, जिम्मेदारी संभालेगा। जिसका हाथ में बॉल है वो अधिकतर बॉल ओवर खत्म हो जाने के बाद बॉल किसके पास है? वो जो बॉल होता है वो कैप्टन के पास होता है। चेन्नई सुपर किंग में हमेशा धोनी के पास होगा, कि किसको देगा? तो जिम्मेदारी ही तो संभाल रहा है। विराट कोहली के पास होगा, रोहित शर्मा के पास, मतलब जो कप्तान होगा उसके पास होगा, और जो कप्तान है उसके पास होगा वही तो जिम्मेदारी संभाल रहा है पूरा मैच का। वही निर्णय करेगा 19वां ओवर देना किसको, 20वां ओवर किसको देना है, ठीक है। तो कैरी द बॉल, जो बॉल को कैरी कर रहा है बस समझ जाना कि उसी का हाथ में क्या है, जिम्मेदारी संभालना। तो कैरी द बॉल मतलब जिम्मेदारी संभालना, बी इंचार्ज, है ना। इंचार्ज होना मतलब जिम्मेदारी संभालना। कैरी द डे का मतलब होता है जीत हासिल करना।
कैरी द डे का मतलब क्या होता है? इन दिनों कैरी द डे चल रहा है हम लोगों का, जीत हासिल कर चुके हैं, कैरी द डे। ओलंपिक हुआ, एक हुआ 2020 में, पैरा ओलंपिक का बात कर रहे हैं, एक हुआ 2024 में, ठीक है। अभी ये जो पैरा ओलंपिक है जिसमें इंडिया जो था 24वां स्थान पर था। देख लीजिए पहला कौन था 2020 में? चाइना, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा यूनाइटेड स्टेट। चाइना जीता था 96 गो गोल्ड, 60 गो सिल्वर और 51 गो ब्रॉन्ज, लगा दो आवाज गूंज रहा। और ग्रेट ब्रिटेन 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45, मतलब टोटल अगर देखें तो चाइना 207 गो मेडल जीता था 2020 में, और ग्रेट ब्रिटेन कितना जीता? 124 गो, और तीसरा का जीता 104 गो यूनाइटेड स्टेट्स। करंट अफेयर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा क्या मतलब, आगे तो ट्रिक भी है। और चाइना अभी जो गोल्ड मेडल जीता ये 207 से बढ़ के हो गया 220, लेकिन गोल्ड का संख्या घट गया, 96 से हो गया 94। ग्रेट ब्रिटेन दूसरा में था, ग्रेट ब्रिटेन अभी भी दूसरा में है, ये 124 था, यहाँ 124 है, पूरा बरकरार रखा है, बस ये गोल्ड मेडल का संख्या इसका बढ़ गया। और भारत कितना पर हो गया है? इंडिया 18 नंबर पर था, कितना नंबर पर? 24 है। टोटल गोल्ड कितना लाया था, मतलब टोटल मेडल कितना था? 19 को, अभी टोटल कितना? 29, 10 गो इजाफा हुआ इस पर, 10 को इजाफा हुआ है। गोल्ड कितना था? 5 गो, अभी कितना हो गया? 7 गो। सिल्वर 8 गो, अभी सिल्वर 9 गो, एक गो बढ़ा। ये 6 गो, जो क्या बोलते हैं उसको, रजत पदक ना, हाँ ब्रोंज, वो अभी हो गया 13 गो, 7 गो बढ़ा है, और 2 गोल्ड बढ़ा है। तो ये है पोजीशन भारत का पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो ये क्या है, जीत हासिल ही तो किए हम लोग। अभी हम लोग का कैरी द डे चल रहा है। इसके अभी जो इससे पहले चल रहा था ओलंपिक, उसमें ज्यादा जीत हासिल नहीं कर पाए हम लोग, पाकिस्तान से भी पीछे रैंक रहा हम लोगों का, है ना, एक भी गोल्ड नहीं, खाली ब्रॉन्ज। लेकिन बहुत आदमी बहुत अच्छा प्रयास किया, मनु भाकर, है ना, क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, ये सब बहुत अच्छा प्रयास किया, और भी है। तो हम लोग का भी चल रहा है कैरी द डे। इन डे में हम लोग बस करी खाएंगे, खाली काहे करी, किसका करी खाएगा? अंडा करी, चिकन करी, ये सब मटन करी का है। अरे जीते हैं भाई, मस्ती तो करेंगे, है ना। तो 24वां से क्या हो गया, 18 नवंबर पर हो गया भारत, 29 गोला है। तो अभी जीत हासिल की, विन विक्ट्री। वो भी है ना नवदीप सैनी जो जीता है भाला में, पूरा चमकैले जेवलिन थ्रो में, है ना। मोदी बोला ना, क्या बोल दिए थे भाई, जो तुमसे सब डर रहा है। आगे, कैरी वेट का मतलब महत्वपूर्ण होना। कैरी वेट, हम लोग क्या बोलते हैं कि यार, किसी का नहीं बोलते हैं कि उसका आवाज बहुत भारी है। भारी मतलब का 5 किलो का है, 10 किलो का है, नहीं। वो बोलते हैं आवाज भारी, मतलब एक होता है बोलने का तरीका, मतलब बोलते हैं ना, हाँ वो आदमी का वर्चस्व, उस आदमी का प्रभाव बहुत भारी है, उस आदमी का प्रभाव इस इलाके में बहुत भारी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो आदमी भारी है, उस आदमी का प्रभाव यहाँ भारी है, इसका मतलब कि वही उसी का चलता है, महत्वपूर्ण है वो, ठीक है। यानी कैरी वेट, कैरी वेट, कारी का जो वेट है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत भारी चल रहा है ना, पूरा महत्वपूर्ण बन गई है रे, छोड़े कारी का बारे। तो कैरी वेट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। अभी जो उसका भारीपन चल रहा है ना, वेट, वो इंस्टाग्राम में पूरा भरपूर चल रहा है। तो बी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होना। कार्व आउट नाइट का मतलब होता है अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना। ये इसको पहले कोई जानता नहीं था। 2020 में हम अगर बोले 2020 में खेला था ये ओलंपिक, पैरा ओलंपिक 2020 में खेला था, लेकिन 2020 में ये चौथा रैंक पे था। इसको कोई जानता तक नहीं था कि ये है कौन, नवदीप सैनी। और अभी आया तो पूरा भी छाया हुआ है ना, और डायलॉग के साथ छाया हुआ है। सोच रहे नवदीप सैनी डायलॉग के साथ छाया हुआ है। तो ये चौथा नंबर पर था, अभी पहला नंबर पर आएगा। अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लिया कि नहीं बना लिया? बना लिया ना। तो वही है कार्व आउट ऑन आइच। अभी ऐसे याद रखते हैं, कार्व आउट नीचे, मतलब ऐसे याद रखते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो नीचे, कार्व आउट और नीचे, आउट मतलब बाहर हो रहा, कहां से? नीचे से, नीचे से बाहर होके कहां गया? पहला में। कार्व आउट है नीचे, आउट हो गया कहां से? 4 से, नीचे से, नीचे से आउट होके कहां पहुंच गया? 1। ऐसे याद रख लेते हैं, ठीक है। तो अपने लिए एक विशेष स्थान बनाना। तो क्या ये डेवलपमेंट, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है ना। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलप्ड है, डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, वो मिस्टेक से लिखा गया है, डीई भी होगा। कास्टिंग पीरल्स बिफोर स्वाइन, कास्टिंग पीरल्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन कास्टिंग पीरल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। किसके आगे? भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, स्वाइन।
पिरल्स का अब भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होगा? नहीं होगा। तुम कितनो रोड में जाते रहो और 2-4 गो औरत निकल गई भारी-भारी, तो हॉर्न मार के थक जाओ, मजाल है वो लोग हट जाएगी। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं, है ना? तो भैंस के आगे बीन बजाना। तो मतलब ऐसा आदमी को समझाना जो कभी ज़िंदगी में समझना ना चाहे उसको बोलते हैं, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिज़र्विंग पीपल मतलब ऐसे आदमी बस बखान कर रहे हैं जिसको अनडिज़र्व करता है इस चीज़ को। तो कास्ट बिफोर स्वाइन, कास्ट पिरल्स बिफोर स्वाइन। कैटनैप का मतलब तो है संक्षिप्त में ऐसे हम लोग आजकल ये जो कैटनैप है ना, ये बहुत ये ना ज़िंदगी में ये जो कैटनैप है, ये ज़िंदगी जीने में आपको नहीं पर तो कम से कम 70% मदद करता है। फ्रेश होने में ये 90% मदद करता है, ऐसे लिखते हैं। फ्रेश होने में 90 का ये 100% मदद करता है आपका कैटनैप। होता क्या है ना, कभी आप पढ़ाई करने अगर बैठे, कभी भी, कुछ भी पढ़ाई करने, अगर नींद लग रहा है, तो सो जाएँ। हम बार-बार बोल रहे हैं, अगर नींद लग रहा है तो सो जाएँ। हम लोग बहुत पछताए हैं ये सब चीज़ ना करके। और अब नौकरी लग गया है ना, तो फ्री हो गए हैं। थोड़ा माइंड तो रिलैक्स हुआ है कि चलो जो भी है अब दूसरा अगर नौकरी ना मिले, सीजीएल को कोई अगर दूसरा पोस्ट ना मिले ना, तो चलो ज़िंदगी इसमें कट जाएगा। अब हम लोग का जो बेरोज़गारी का ठप्पा जो लगा हुआ था, वो ठप्पा हटा दिए, बस, ठीक है? तो ये कैटनैप लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अभी पहले क्या करते थे ना, दिन भर पढ़ते थे, ई वाला पढ़ेंगे, ऊ वाला पढ़ेंगे, लेकिन सही दिशा में नहीं पढ़ते थे। एकदम नहीं पढ़ते थे सही दिशा में, तो नहीं हो पाता था। और अब सही दिशा में नहीं पढ़ते, नहीं हो पाता था, कितनों और दिन-दिन भर टाइम मिलता था। और अभी सोच लीजिए कि 10 से 6 ड्यूटी करके, फिर आकर के पढ़ लेते, अच्छा खासा पढ़ लेते हैं। और ऐसा नहीं और जब-जब हमको नींद लगा तब-तब हम सोए हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सोए हैं तो कुंभकर्ण जैसा 3-4 घंटा उलटिए दिए एकदम। मात्र हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। और कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट खाली झूप लो, वही पूरा रिफ्रेश कर देता है, पूरा माइंड को मतलब पूरा बॉडी को एकदम क्लोज़अप में लाया। ताज़ा हो ले, मजा ले। तो संक्षिप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी नींद आए ना, लाइब्रेरी में हो, कहीं भी हो, मुड़ी झुका कर के आराम से 5 मिनट सो जाइए, 10 मिनट सो जाइए। उसके बाद जो उठिएगा ना एकदम दोबारा रिलैक्स एकदम तरोताज़ा हो जाएगा, दिमाग साला धन धन एकदम दिमाग में घुस जाएगा, वो क्रिस जैसा। एक किताब खत्म, रोबोट, क्रिस के नहीं। कैटनैप मतलब था संक्षिप्त नींद, ब्रीफ स्लीप, छोटा-सा नींद। कैच 22 मतलब ऐसा विकट परिस्थिति में फँस गया है, इसको समझ ही नहीं आ रहा हम आगे करें क्या? तो ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं कैच 22 कैच 22 ऐसे याद रखते हैं। ये ज़िंदगी में अपना कैच पकड़ा है, कितना कैच पकड़ा? 22 गो कैच पकड़ा है। जब पूछा गया आकर के इंटरव्यू में कि बता तुम आज तक कितना कैच पकड़ा? किसका-किसका कैच पकड़ा? तो बोला कैच 22 तो पकड़े लेकिन किसका पकड़े अब समझ में नहीं आ रहा है। किसका-किसका पकड़े? तो मतलब ऐसा स्थिति परिस्थिति आ गई कि जहाँ वो कुछ नहीं कर सकता अब। सोच ही नहीं सकता कोई बताने वाला है नहीं। अरे गूगल रे कौन? लेफ्टी मारन युवराज सिंह और अरे वो एक ठो धोनी। बोला यार 2 गो 22 गो का बात है, 2 गो बता रहा है। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ना वो वहाँ किसी से पूछ सकता है और ना कुछ बोलता हूँ तो फँस गया। विकट परिस्थिति में आ जाना। लास्ट में बोलेगा कि हमको याद नहीं है। तो कैच 22 कैच तो लिया 22 को लेकिन पता नहीं है वो किसका-किसका लिया है, इसे किसको याद रहेगा? अब विकेट अभी कोई लिया 200 तो कोई याद रहेगा इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, नहीं याद होगा। तो ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता हो। वी शुड नॉट जज समथिंग हाँ, प्राइमरली ऑन इट्स अपीयरेंसेस ठीक है? कुछ नहीं कर सकते हैं उस पर। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है अरे बेटा भुला जाएँगे तब क्या होगा? तो कोई बात नहीं मैच द फॉलोइंग करते हैं, मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं ना, यही तो जान बचाता है हम लोग का। कैप इन हैंड, हाथ में हम लोग को कब लेते हैं कैप अपना? ऐसे उतारते हैं, सम्मानजनक तरीके से किसी को हम लोग इज़्ज़त देते हैं ना, सम्मानजनक तरीके से। कैपिटल पनिशमेंट हमारे राज्य में हम झारखंड से, है ना? हमारे राज्य में झारखंड में क्या हुआ था उत्पाद सिपाही में? मर गए ना 14-15 गो उत्पाद सिपाही के दौड़ में। मृत्युदंड ही तो मिला कैपिटल हमारे कैपिटल में। तो कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड। कार्य आउट काहे ले? पूरा काम किया नहीं, हम करके है वो। आजा, तो कैरी आउट मतलब पूरा काम करके आओ। तो मतलब कैरी आउट मतलब काम पूरा करना। कार्य आउट काम पूरा करके आओ तब घुसने मिलेगा यहाँ। कार्य आउट तो पूरा करना काम।
कैरी द बॉल। अब बॉल जो कैरी कर रहा है इसका मतलब जिम्मेदारी वही संभाल रहा है, अगला ओवर किसको देना, जिम्मेदारी संभालना। कैरी द बॉल हो गया। कैरी द डे, कैरी द डे अभी क्या चल रहा है, हम लोग का कैरी द डे चल रहा है ना। अंडा करी हाँ हम भी खाएंगे, मटन करी हम खाएंगे, चिकन करी हम खाएंगे। क्यों? पैरा ओलंपिक कितना पोजीशन 24 से सीधा 18 गोल्ड का जीता। दुख ज्यादा, पहले 5 था अभी कितना हो गया 7। पहले टोटल गोल्ड मेडल कितना था 19, अभी कितना हो गया 29, सीधा 10 को बढ़ोतरी, है ना ये। तो कैरी आउट क्या हो गया, पूरा कर, अरे ये तो होगी ना। कैरी दैट डे मतलब जीत हासिल करना। कैरी वेट, कारी वेट, कारी का जो वेट है, भार 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 है, वो भी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण हो गया। कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। तो कैरी वेट मतलब होता है, कहाँ गया, महत्वपूर्ण होना, एक नंबर। कार्व आउटर और नीचे, ये आउट और नीचे होगा, ठीक है, आर नहीं है, और ये ए अलग है। कार्व आउटर नीचे ए गोटी होगा, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ। कार्व आउट और नीचे हम लिख दे क्या इसको, कार्व आउट और नीचे। हम क्या बोले थे, नीचे था और नीचे से आउट होकर के कहाँ गया, ऊपर गया। नीचे से आउट होकर के ऊपर गया तो कार्व आउट और नीचे, इसके मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर गया तो मतलब अपना स्थान, एक विशिष्ट स्थान बना लिया ना। तो अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लेना। कास्टिंग पीरल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे ये पीरल्स बजाना, बीन बजाना, तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं समझेगा, भैंस के आगे बीन बजाना। तीसरा कैटनैप, बोले ना बहुत जरूरी है कैटनैप, संक्षिप्त नींद, छोटा सा नींद लेना, झुपकी लेना, झपकी मार देना। कैच 22, 22 को कैच ले, साला बता ही नहीं पा रहा किसके किसके लिए, परिस्थिति में फंस गया, ऐसी स्थिति जिसमें कुछ कहा नहीं जा सके। अब ये है उसका अरे आंसर नहीं, कोई बात नहीं, सब सही है। अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हुआ होगा, अच्छे से याद होगा। इसमें हम क्या किए हैं, फ्रेजल वर्ब को भी अच्छा से ट्रिक से बताने का कोशिश किए, ताकि कभी भूले ना, और लास्ट में मॉक टेस्ट भी लगाएं। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।